बिल्कुल बिना हम स्प्रे और वैक्स के सेट करेंगे। जाहिर से बाल डैमेज भी होते हैं और नहीं भी होते। बेसिकली बिल्कुल पास कंसंट्रेट करके ड्रायर लो हीट पे रख के अब एयर को डिस्ट्रीब्यूट जब करता है। आपकी हेयर थिनिंग प्रॉब्लम है या बाल हल्के कम है तो बालों के ऊपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन एस डूइंग योर ओन फॉर्मल एडिट। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हेयर सेटिंग। बाल सेट हो या ना हो, दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन जब भी हम बाल सेट करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे मिथ्स और क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई हेयर वैक्स और हेयर जो आपका स्प्रे आता है वो क्या बाल डैमेज करता है? कोई ऐसा आता है जो आपका डैमेज ना करे, हेयर ड्रायर यूज करे या बाल खराब कर देगा? हमारे जो एक्टर्स है, रणवीर सिंह है, शाहिद कपूर है, इनके बाल हमेशा ऑन पॉइंट रहते हैं यार। इतने प्रोडक्ट्स लगाते हैं डेली तब भी बाल खराब कैसे नहीं होते? हम जब प्रोडक्ट नहीं लगाते तो हमारे बाल बैठ जाते हैं। अगर मेरे को हल्की सी भी हेयर लॉस प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मैं प्रोडक्ट्स यूज करूं या बिल्कुल दूर रहूं? इन सारी चीजों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा सारे हेयर टाइप्स के हिसाब से। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी है। बहुत लोग व्यूज के लिए बोलते हैं कि बिना किसी प्रोडक्ट के आपके बाल सेट करवा देंगे, उस पर बैंड पहन लो। पहली बात, गीले बाल पे जब भी प्रेशर पड़ेगा कोई भी बैंड पहनेंगे ट्रैक्शन एलोपेशिया। उनसे पूछ लेना कि अगर मैं गंजा हो गया तो विक के पैसे तेरा बाप देगा। दूसरा क्या है, उसको कवर अप कर लो, कैप पहन लो, थोड़ी देर बाद हटाओगे तो वो पफ बन जाएगा। गीले बालों को जब भी आप कवर करेंगे तो डैंड्रफ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और कई लोग बोलते हैं ड्रायर की जगह टेबल फैन यूज कर लो। मैं ड्रायर का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसका करेक्ट टेक्निक बताऊंगा बिना डैमेज के यूज कैसे करते हैं। बट टेबल फैन भाई, जो ड्रायर का नोजल होता है ना वो प्रेशर देता है, उसका एक पर्पस होता है। और टेबल फैन में क्या करोगे, जब बाल आगे के पीछे के फ्रंट के जब भी सेट करने, कभी इधर कभी उधर, मुंडी टूट जाएगी। और सर्दी में क्या करोगे भाई? और अगर ये बात सच होती तो हमारे सेलिब्रिटीज कैसे सेट करते हैं बाल? ए सल्लू 2 मिनट्स। शादी कैसी रही कैट की? कैट ने भाई को नहीं बुलाया, नहीं भाई को गुस्सा आया। अब ड्रायर से बाल डैमेज भी होते हैं और नहीं भी होते। डैमेज होते हैं कंसंट्रेशन टेक्निक से। कंसंट्रेशन टेक्निक क्या होती है? बेसिकली बिल्कुल पास कंसंट्रेट करके ड्रायर मारना, या अब ब्रश फंसा के उसमें बड़ी देर तक हीट मारते रहना, तो स्कैल्प भी इरिटेट होगी, बाल भी डैमेज होंगे। कैसे नहीं होते? होती है डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। उसको बिल्कुल कोल्ड पे रख के या लो हीट पे रख के अब एयर को डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं 5-6 इंच दूर से, तब आपके बाल होते हैं बिल्कुल नहीं डैमेज। आपको एक फिनोमिना समझना है, आपके बालों की अगर लेंथ ज्यादा है तो, और उसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। जब बालों की लेंथ और वेट ज्यादा होगा तो उसमें प्रोडक्ट भी उसको संभालने के लिए, सेट करने के लिए ज्यादा लगेंगे। सो आपको हेल्दी हेयर रखने हैं और सेट भी रखने हैं तो मीडियम या शॉर्ट लेंथ रखें। अब आपके बालों की एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है सेट करते हुए? 3 बालों की स्टेट होती है। एक होती है बिल्कुल वेट हेयर, बाल गीले बहुत होते हैं, उस टाइम डेलिकेट होते हैं, ब्रश मारेंगे या कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो सेट नहीं होगा, तो नुकसान ही होगा। दूसरा होता है टॉवल ड्राई बाल, मतलब 70 to 80% जब बाल सूख जाते हैं, 7 से 8 मिनट बाद आपके बाल के नहाने के हल्का सा टॉवल ड्राई करें, दैट्स द परफेक्ट स्टेट। ज्यादा ड्राई बालों में भी कुछ भी करेंगे तो वो ओवर ड्राई होंगे। बाल सेट करने के बाद बहुत थोड़े फिजी फिजी जले जले लगेंगे, तो आपके बाल टॉवल ड्राई होने चाहिए। अगर आपके बाल बहुत टूटते हैं टॉवल से ऐसे पहुंचते हुए, तो एक हैक बताता हूं। एक ओल्ड कॉटन टी शर्ट से आप पहुंच सकते हैं जिससे आपकी कम ब्रेकेज हो। अब बालों को कैसे सेट करें बिल्कुल बिना डैमेज के? 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। कहता है कैजुअल लुक, हफ्ते में 2 बार या 3 बार जब भी आप घूमने जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सॉफ्ट रहे, हल्के वॉल्यूम भी रहे उसमें, और हल्के से मेसी रखते हैं जब हम बाल, वो बिल्कुल बिना हम स्प्रे और वैक्स के सेट करेंगे। एक होती है ओकेजनल लुक, महीने में या 2 महीने में एक बार जब हम सेट करते हैं, कोई शादी पे जाना है, सूट पहनना है, बिल्कुल टाइट बाल, 24 घंटे का होल्ड चाहिए, वो वाली लुक मैं आपको दिखाता हूं बिना डैमेज के कैसे। कैजुअल लुक को सबसे पहले कैसे सेट करें? आपको उसका वेट कम करना है। कैसे करेंगे? शैम्पू करने से। कोई भी पुराना प्रोडक्ट लगाओ या बालों में जो नेचुरल आपकी स्कैल्प का तेल आ जाता है जिसको हम सेबम कहते हैं, उसको शैम्पू करने से बिल्कुल बाल क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्स या स्प्रे यूज नहीं कर रहे तो हमें बालों को क्लीन करना जरूरी है। उसके बाद बाल जब शॉर्ट या मीडियम होते हैं तो आप टॉवल ड्राई कर ले, बट मेक श्योर आपकी रूट्स तक बाल अच्छे से सूख जाए। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है या विंटर्स में जल्दी नहीं सूखते, आप अपना ड्रायर भी यूज कर सकते हैं। 1750 to 1850 बेस्ट वोल्टेज होती है अगर आपको खरीदना है तो। और जब भी आप ड्राई करें, जैसे आपको टेक्निक सिखाई थी डिफ्यूजन, उससे ड्राई करें और 5 से 6 इंच उसको दूर रखें। उसके बाद आपको हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर के स्प्रिंकल मारने हैं 2। जब आपने 2 स्प्रिंकल मार लिए, उसके बाद आपको अपनी फिंगर से अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है और बाल वहीं के वहीं सेट। आपको ना ड्रायर यूज करना है उसके बाद, ना कोई ब्रश लगाना है। और क्या, ये वैक्स से बेटर है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा है और आर्गन ऑयल है। अभी मैं अर्बन गबरू का यूज कर रहा हूं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा इसका, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टैल्कम पाउडर आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। कई लोग इसकी जगह टैल्कम पाउडर यूज करते हैं। आपकी जो पोर्स है, आपकी जो स्कैल्प है, वो ब्लॉक कर देते हैं उसको, उससे डैंड्रफ भी होती है और हेयर लॉस भी। क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, स्कैल्प को इरिटेट नहीं करेगा। 379 रुपीज अप्रॉक्सिमेटली है, 2 से 2.5 महीना चलेगा। लेकिन 1 से 2 से ज्यादा डैश की जरूरत नहीं है आपको। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी प्रोडक्ट का रूल होता है, स्प्रे है, वैक्स है या पाउडर है, वो आपके बालों को जब लॉक कर लेता है, आप बार बार हाथ मारेंगे या उस पर कोई भी ब्रश मारेंगे, वो लॉक को तोड़ देता है। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं कि चेक करना पड़ रहा है कि बार बार वॉलेट है या नहीं, बाल लॉक हो गए तो हो गए। अगर हेयर डैमेज का लेवल बिल्कुल कम करना है तो रिमूवल उसका उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना होता है आपको?
नेक्स्ट वेरी डे जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाएं, चाहे हेयर वैक्स हो, पाउडर हो या कोई भी हो, आपको डेली बेसिस पे तो वैसे भी नहीं लगाना, हफ्ते में 2 बार लगा लिया, मैक्स 3 बार, उसके अगले दिन ही आपको क्या करना है, आपको शैम्पू लगाना है ड्राई बालों पे। वो जब तक हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे बाल, क्योंकि आपके जो बालों पे चिपका होता है प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाता है, उसके बाद हल्का स्कैल्प पे मसाज करा और उसको शैम्पू कर दें। उसके बाद आता है ओकेजनल हेयर को कम से कम डैमेज में कैसे सेट करें। 24 घंटे वाला टाइट होल्ड के लिए पहले शैम्पू करते हैं, 70% टॉवल ड्राई जब अपने बालों को सुखा लिया, उसके बाद 1 से 2 बूंद आपको थिन ऑयल यूज करना है, ज्यादा नहीं करना तो होल्ड नहीं बनेगा। प्रोटेक्शन लेयर की तरह बालों में एक्ट करता है, कोई भी हीट होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्रायर यूज करते हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप मास्क पहनते हैं, कोरोना दूर रहता है, उतारते हैं तो चिपक जाता है, वैसे ही आपका एक प्रोटेक्शन लेयर है वो। आपने उसके बाद ड्राइंग टेक्निक जैसे सिखाई थी, चेंज दूर, बालों को ड्राई करा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए पहले, फिर सेम डायरेक्शन जहां पे सेट करना है, उससे नेचुरल वॉल्यूम बन गया। फिर वाटर सॉल्युबल कोई भी वैक्स होती है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, लगाने के बाद उसको फ्रंट में और बैक में स्प्रे करा। स्प्रे विदाउट एथेनॉल वाला होना चाहिए जो मेन डैमेज करता है। एंड नाउ यू आर सॉर्टेड। अगर आपकी हेयर थिनिंग प्रॉब्लम है या बाल हल्के कम है तो बालों की ऊपर की लेंथ ज्यादा नहीं रखनी, बाल चिपक जाएंगे, और क्योंकि उसका वेट ज्यादा है इसलिए मीडियम या शॉर्ट रखे बाल। और ध्यान क्या रखना, साइड्स और बैक फेडेड रहेंगी, क्योंकि एज कंपेयर टू साइड्स अगर ऊपर के बाल ज्यादा होंगे तो घने दिखेंगे। आपको टेंपल को छुपाने के लिए लंबे लटे नहीं, हल्की से छोटी रखनी है जो एज पार्ट ऑफ द हेयर कट लगे, नेचुरल लगे। आपको क्या ध्यान रखना है, जेल आपको अवॉइड करना है या ऑयली प्रोडक्ट्स जो आती है वैक्स वो अवॉइड करना है, बालों पे ज्यादा वेट डालते हैं और पतला दिखाते हैं बालों को। आपको क्या करना है, आपको जो मैंने पाउडर बताया था वॉल्यूम वाला वैसा यूज करना है, या हेयर टेक्सचर वैक्स जो हल्की सी ड्राई में लुक देते हैं वो यूज करना है। कर्ली या वेवी बाल है तो आपके जो स्कैल्प नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, कर्ल्स की वजह से वो बाहर तक नहीं पहुंच पाता, तो बाहर के बाल ड्राई और फिजी दिखते हैं। हमेशा कंडीशनर यूज करना है आपको विद शैम्पू जब भी करें, और ये वाले इंग्रेडिएंट्स अगर आप यूज करेंगे तो नेचुरल मॉइस्चर रिटेन करेगा, बाल अच्छे दिखेंगे। अब स्टाइलिंग के लिए क्या प्रोडक्ट है, अगर आपको नेचुरल कर्ल्स और वेव्स छोड़ने अच्छे लगते हैं तो आप सीरम जरूर यूज करिए। अगर आपको हल्का सा वॉल्यूम देना है तो उसके लिए जो भी आप वैक्स करेंगे वो ड्राई नहीं होनी चाहिए वैक्स या हार्श। आपको हमेशा जैसे कि नेचुरल ऑयल वाली वैक्स यूज करनी है, जैसे कि आलमंड ऑयल वैक्स होगी या इन इंग्रेडिएंट से कोई भी वैक्स यूज करी जिससे आप हल्का सा उस पर वॉल्यूम दे पाए। सो गाइस ये सब कुछ था अबाउट हेयर सेटिंग, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप खरीद सकते हैं कि वेबसाइट पे, ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।